वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है एक लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि देख रहे, जिला जामताड़ा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वो अपडेट है कौन सा है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि मालूम होने चाहिए कि आप लोगों ने जिला सामान्य शाखा से चौकीदार के लिए फॉर्म भरे हुए थे और उनका लेटेस्ट अपडेट देखिए 17 फरवरी 2025 को आ चुकी है। जिला सामान्य शाखा जामताड़ा के अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो चुकी है। और यहाँ पर देखेंगे आपका लास्ट डेट क्या है, 4 मार्च 2025, यानी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका है 4 मार्च 2025। चलिए नोटिस को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देखें, इस तरह से आपके पास पीडीएफ खुल के आ जाती है और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी को देखकर ही आप फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आखिर ये क्या आवश्यक निर्देश हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2025 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2025 के लिए आवश्यक सूचना आ चुकी है। जैसा कि देख रहे, चौकीदार संवर्ग के लिए ये बैकलॉग नियुक्ति एवं सीधी भर्ती जारी हो चुकी है और आवेदन भरने का अंतिम तिथि आपका दिया है 4 मार्च 2025 शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भरे जाएंगे। इसमें बदलाव बहुत चीज़ हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त कर लीजिए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या कहा, पहले फॉर्म को भरा हुआ था। 20 दिसंबर 2024 को जिला चौकीदार नियुक्ति समिति बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन 1/2024 को रद्द कर दिया है। यानी पहले का जो विज्ञापन निकला था वो आपका रद्द हो गया है और नई विज्ञापन अभी जारी हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये 10/1/2025 को जिला चौकीदार नियुक्ति समिति द्वारा अद्यतन प्राप्त स्वीकृति के लिए यह नोटिस जारी हो चुकी है। और यहाँ पर यदि देखते हैं तो फॉर्म को हम भरेंगे, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक निर्देश है ध्यान दीजिए। जैसा कि देखा जाए कि जामताड़ा जिला से अंतिम रूप से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुरूप कुल यहाँ पर यदि हम बात करें 364 चौकीदार के रिक्त पदों में से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु 10 रिक्त बीट को यहाँ पर दिया है और यहाँ पर सुरक्षित रखते हुए 354 रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी 364 सीट आपका है, जिसमें से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति 10 रिक्त बीट के आधार पर रखी गई है और 354 पर आपका अप्लाई शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए कि किस किस कैटेगरी से यहाँ पर हैं। देखिए, सीधी भर्ती के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से 137 है और यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितना दिया, 92 दिया है। और यहाँ पर देखें इस तरह से कैटेगरी बाई 273 सीट दी हुई है। बैकलॉग के लिए यहाँ पर देखें कुल मिला के 81 सीट है और यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 81 सीट दी गई है। रिक्ति विवरण की बात करें तो यहाँ पर जो भी अंधापन है, बहरापन है, तो ये सभी को मौका दिया है। जो कोई खेल कोटा से हैं उसको भी मौका दिया है। ये कुल बात करें तो 137 173 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए कोई महिला है उसके लिए भी आरक्षण है, खेल कूद कोटा से उसको भी आरक्षण है, कोई अंधापन है, कोई कम दृष्टि देखता है तो उसका भी मौका है। तो सभी को मौका दे दिया है। आप देख सकते हैं, आप जाएं और अच्छी तरह से फॉर्म को भरें, सबको मौका मिला है। और यहाँ पर यदि देखते हैं तो रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या, बीट का नाम, संबद्ध ग्राम सहित परिशिष्ट 1 में संलग्न है, उसको हम देखेंगे। आखिर किस किस बीट से कहाँ कहाँ है, उस गांव के बारे में भी हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। जैसा कि देखिए आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो उसका, आप अगर खेल से हैं खेल का भी सर्टिफिकेट आप देंगे। और यहाँ पर यदि देखें तो बिंदु के माध्यम से दिया है कौन कौन कैटेगरी से। कोई बहरापन है तो किनका रिक्त पद है 4, अंधापन है तो उसके लिए 4 सीट है, चलन निःशक्त है तो उसके लिए 4 सीट है और स्वचलन बहुनिःशक्त है तो उसके लिए 3 सीट दिए हुए। यानी सभी को मौका दिया। कुल मिला के बात करें EWS से 15 कैंडिडेट यहाँ पर सीट वैकेंसी दी हुई है। जैसा कि अगर बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो कि जामताड़ा जिला से बिलोंग कर रहे हैं और वो झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए। जैसा कि मालूम हो कि यहाँ पर क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो जाति निवासी का होना अति आवश्यक है। अगर नहीं बनवाए हैं तो जल्दी से बनवा लीजिए। परीक्षा शुल्क किसका किसका देना है ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगले बार जो फॉर्म भरा हुआ था, अधिकतर कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। उसने फॉर्म को भरा था, उसने समझा नहीं और उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कारण कि उसने डिमांड ड्राफ्ट परीक्षा शुल्क नहीं दिया था। तो यहाँ किसका परीक्षा शुल्क माफ है उसको देखते हैं। परीक्षा शुल्क में छूट देखिए, पहले देख लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग
अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा। यानी अनारक्षित कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल जिसको कहते हैं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 3 कैटेगरी को ही परीक्षा फीस लगेगा 100 रुपया। और बाकी को क्या है तो देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, उसके लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपया लगेगा। ध्यान रहे, अगर आप 100 रुपया देंगे तो आपका कैंसिल हो सकता है। एवं दिव्यांग जनों तथा सभी वर्ग के महिलाओं के हेतु कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेना है। यानी जो भी महिला कैंडिडेट है उसका परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, वो फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगते होगा, ये आपको बताया गया है। आई होप को आपको किस तरह से परीक्षा शुल्क भेजेंगे वो समझ गए। अब न्यूनतम योग्यता की बात करें तो देखिए, आपको क्या होनी चाहिए, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए मात्र। और ये कब, 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी ही इसका फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पर यदि हम देखें कि आवश्यक सूचना दे दी गई है कि चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, एक आपराधिक इतिहास नहीं हो, चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी, यानी आपका सेटिस्फाई किया जाएगा। और उम्र सीमा कब गणना होगा, 1/7/2024 को। आप देख लें कि आपकी उम्र सीमा क्या है। अगर उम्र सीमा नहीं निकाल पाते हैं तो उसका वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको जाके देखें कि उम्र की गणना कैसे की जाती है। अनारक्षित कैटेगरी की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा क्या है, 35 वर्ष है। और दिव्यांग जनों के लिए कितना है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ये सभी दिव्यांग जन के लिए है। और यहाँ पर देखें अधिकतम आयु सीमा क्या है, अनारक्षित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, पिछड़ा वर्ग सभी का यहाँ पर दे दिया गया, देख सकते हैं। एक एक करके आप अपना एज को देख सकें। अगर आपका एज कम है तो फॉर्म को नहीं भरें, नहीं तो फॉर्म का रिजेक्ट हो दिया जाएगा। और आयु की गणना 1/7/2024 को की जाएगी। यहाँ पर देखें कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाना ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। और यहाँ पर देखें चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा, यानी समानता उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यानी जिस बीट से है उसी बीट से आपका वहाँ पर पोस्टिंग होगा। लिखित परीक्षा कैसे होगा, तो इसमें 50 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी और इसमें से आपको मात्र 30% अंक लाना है। और इसका सफल उम्मीदवार कितना होंगे, 1:3 की संख्या में तैयार किया गया, यानी 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर शारीरिक माप जांच की बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी का दे दिया गया है, 160 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 है और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। और यहाँ पर देखें शारीरिक जांच के लिए दौड़ में भाग लेना होगा, तो इसके लिए क्या क्या नियम है ध्यान से देखिए। पुरुष के लिए, ये महिला के लिए, पुरुष के लिए 5 मिनट या पहले जाते हैं तो आपका 5 मिनट पहले जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट के बाद 6 मिनट पहुंचते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए अगर 8 मिनट के पहले जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा और 8 मिनट के बाद आते हैं, 10 मिनट तक जाते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ये तो दौड़ की प्रक्रिया थी। और लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच का आयोजन उपायुक्त का अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निर्णय बाद में की जाएगी कि आखिर आपका एग्जाम कब होगा, शारीरिक जांच कहाँ होगा, उसको पेपर के माध्यम से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप देखेंगे। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें सर्वप्रथम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि अगर बात करें कि आखिर यहाँ पर कितने कितने अंक का सृष्टि दिया गया है, तो मेधा सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है। अगर कोई काम किए हुए हैं तो उनको 20 अंक अधिक दे होगा, इस चीज़ को याद रखिए। प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष की दर से 20 अंक अधिक दे होता है, यानी जिसका 1 वर्ष पूरा हो जाता है उसको इस तरह से यहाँ पर दिया और उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और प्रशिक्षण की अवधि की बात करें तो परीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षी की वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है, जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए। इसका पेमेंट ग्रेड यहाँ पर दे दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि आखिर हम फोटो कितना देंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, वो भी देखिए। यहाँ पर दिया गया कि आवेदन भरने करने की प्रक्रिया क्या होती है। चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता अर्हता रखने उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। अनिवार्य रूप से कौन कौन पोस्ट है,
डॉक्यूमेंट हैं तो शैक्षणिक अंक पत्र यानी मार्कशीट आपको देना होगा। और यहाँ पर देखिए आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा जैसा कि दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो भी आपका कार्य है 6 माह के अंदर का निर्गत पोस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के लिए आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और कार्यानुभव प्रमाण पत्र न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए है, कोई काम किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। और इसमें से बात करें 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना आवश्यक है। और अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखेंगे, आवेदित पद का नाम लिखेंगे, आप अपना बीट की संख्या लिखेंगे, ग्राम का नाम लिखेंगे और संबंधित पंचायत का नाम लिखेंगे, अंचल का नाम लिखेंगे, थाना का नाम लिखेंगे। ये सभी आपको लिखना आवश्यक है फॉर्म के ऊपर में। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और फॉर्म को कैसे भरेंगे वो भी आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। आपको बता दूं ये सभी वेबसाइट पर अपडेट है, jamtara.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां से आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि सभी दस्तावेज के साथ में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 4 मार्च 2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र को भेजा जा सकता है। तो ये तो था आवश्यक निर्देश कि फॉर्म को कैसे कहाँ भरा जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ आवश्यक जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी 17 फरवरी 2025 की लेटेस्ट अपडेट ये आई हुई है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा और रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से घट या बढ़ सकती है, ये भी आपको बताया गया है। जैसा कि मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर अब बीट की संख्या की बात करें, ये आपका फॉर्म है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप अपना फ़ोटो चिपकाएंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका के यहाँ पर आप अपना दस्तखत को करेंगे। यहाँ पर आपका गृह जिला जो है वो लिखिए, अंचल का नाम है जो लिखिए, आवेदित बीट का नाम लिखेंगे, बीट संख्या लिखेंगे और संबंध ग्राम का नाम यहाँ पर लिखना है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपना हिंदी में नाम लिखेंगे या अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे आपका नाम है जैसे लिखेंगे राम कुमार, तो इस तरह से आप नाम को बड़े अक्षर में लिखेंगे। और यहाँ पर हिंदी में अपने पिता या पति का नाम लिखेंगे, यहाँ अंग्रेजी में लिखेंगे बड़े अक्षरों में। यहाँ पर अंकों याद देखिए महीना दिन वर्ष जो है आपका जन्म तिथि यहाँ पर लिखेंगे। और 1/7/2024 को उम्र क्या हो रहा है ये आपको लिखना है। अगर उम्र नहीं निकाल पाते हैं आप कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से हम आपको बता देंगे कि कितना एज आपका हो रहा है। और अभ्यर्थी का अस्थायी पता इसी के माध्यम से यहाँ पर आपको जिक्र करना है और पोस्टल का एड्रेस यहाँ पर आपको जिक्र करना है। और यहाँ पर आप अपना आधार संख्या को दर्ज करेंगे और राष्ट्रीयता में यहाँ लिखा जाएगा भारतीयता, याद रखिएगा। आवेदक के शरीर पर अस्थायी 2 पहचान चिन्ह जो आपका आप शरीर में है यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर कब बोर्ड आप पास किए हैं, मैट्रिक कब पास किए हैं, उस बोर्ड का नाम लिखना है। अब किस वर्ष की है यहाँ पर लिखिए, कितना पूर्णांक है ये लिखिए, कितना प्राप्तांक है ये लिखिए, प्रतिशत क्या है वो आप लिखना है और अंक पत्र की संख्या क्या है सर्टिफिकेट की वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर करें कि अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि क्या है, जैसे एसटी है तो एसटी लिखिए या आप ओबीसी हैं तो ओबीसी लिखिए, जो भी कैटेगरी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए सभी को अच्छी तरह से आप देख कर जो भी आपके साथ हैं इसको यहाँ पर भरने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका अंचल का नाम, थाना का नाम, बीट संख्या, बीट का ग्राम और कितने वर्ष तक काम किए हैं ये आपको यहाँ पर भरना है। और ये आपका था घोषणा पत्र। अब यहाँ पर देखिए संलग्न प्रपत्र क्या क्या दे रहे हैं इस सभी के साथ में यहाँ पर आप अपना नाम को लिख दीजिए कि कौन कौन सा हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपका ये चौकीदार प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड ये है, यानी इसी पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो दिया है केवल कार्यालय के लिए, इसमें आप कुछ नहीं भरिएगा, ये आपको खाली रखना है क्योंकि एडमिट कार्ड जब जारी किया जाएगा इसी पर आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी आप अंचल से हैं उनका यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ बीट का नंबर देखिए, बीट के अंतर्गत जो भी गांव यहाँ पर दिया हुआ है उसी बीट के अंतर्गत आप फॉर्म को भरेंगे। ये देखिए यहाँ पर रिक्त है, यहाँ पर रिक्त है, देख सकते हैं ये सभी का यहाँ पर दे दिया गया है। ये अंचल जामताड़ा का है, आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कुल मिला के बात करें तो 29 पेज है। अगर आपको किसी भी तरह की आपको देखने में असुविधा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगी। कोई असुविधा हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं न्यू क्लास में। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो भी आपको हम बताएंगे। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।